हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायोनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इसका नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों था। मैं आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगा, जब लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कहानी या जो ये नॉवेल है इसको प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों कहा गया। फिलहाल आप समझ गए होंगे, बहुत से लोग इसमें समझ भी गए होंगे। तो चैप्टर नंबर 52 आज हम लोग को पढ़ना है। मैंने आपको बताया था पीछे, थोड़ा सा मैं बता दूँ फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। कहानी चल रही थी कि जो लिडिया और विकाम भाग कर गए थे, उनको खोज लिया गया था, शादी हो गई थी और वो लोग लॉन्गबॉर्न वापस आ गए थे, बेनेट फैमिली में वापस आ गए थे। और लिडिया और विकाम को कोई पछतावा नहीं था, वे लोग वैसा ही व्यवहार कर रहे थे पागलों वाला, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे थे। लिडिया बातचीत करने के दौरान बताती है एलिजाबेथ को कि डार्सी भी वहाँ मौजूद था। तो डार्सी सोचने लगती है कि डार्सी शादी में क्यों मौजूद था। तो अपनी मामी को एक पत्र लिखती है, मिसेस गार्डनर को एक पत्र लिखती है कि मामी ये बताइए विकाम और लिडिया की शादी में डार्सी क्यों मौजूद था। तो उसी के आगे कहानी शुरू होती है। पत्र का जवाब एलिजाबेथ को मिलता है। उसकी मामी पत्र का जवाब देती हैं और कहती हैं क्या, देखिए। एलिजाबेथ वॉज सरप्राइज्ड, एलिजाबेथ आश्चर्यचकित हो गई थी एट द रिप्लाई ऑफ मिसेस गार्डनर, मिसेस गार्डनर के रिप्लाई पर। यानी जब मिसेस गार्डनर ने पत्र के माध्यम से उत्तर दिया तो वो आश्चर्यचकित हो गई थी। मिसेस गार्डनर रोट इन हर लेटर, मिसेस गार्डनर ने अपने पत्र में लिखा कि दैट की डार्सी हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिडिया विकाम अफेयर, कि डार्सी ने लिडिया और विकाम के मामले में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। यानी कि श्रीमती गार्डनर जो थी एलिजाबेथ की मामी, उन्होंने पत्र में लिखा और एलिजाबेथ को बताया कि डार्सी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लिडिया और विकाम के शादी में, यानी उसके मामले में। शी सेड दैट, उन्होंने आगे कहा कि डार्सी हैड कम डाउन टू लंदन, कि डार्सी लंदन आया था, एंड हैड सर्च्ड फॉर, और उसने खोजा था, एंड फाउंड, और उसने पाया था, लिडिया एंड विकाम, लिडिया और विकाम को। यानी कि पत्र में लिखती हैं कि डार्सी ही लंदन गया था और उसने ही ढूंढना शुरू किया था, सर्च किया और बाद में खोज निकाला। इट वॉज डार्सी, ये डार्सी ही था, हु लर्न, जिसको पता था, दैट कि विकाम हैड नो इंटेंशन, कि विकाम की कोई इच्छा नहीं है, टू मैरी, शादी करने की लिडिया से, एंड चेरिस्ड द होप, और वो आशा कर रहा था, ऑफ मैरिंग सम लेडी, किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करने की, ऑफ रिच इनहेरिटेंस, जो अधिक धनी उत्तराधिकारी हो, एट सम अदर प्लेस, किसी अन्य स्थान पर। अब इस लाइन का मतलब यह है कि पत्र के माध्यम से एलिजाबेथ की मामी एलिजाबेथ को बताती हैं कि डार्सी को ये पता था कि जो विकाम है वो लिडिया से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि विकाम किसी अधिक धनवान लड़की से शादी करना चाहता था किसी अन्य जगह पर। ये कौन बता रहा है? ये एलिजाबेथ की मामी एलिजाबेथ को पत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि डार्सी ने ही पता लगाया था, उसे ही सबसे पहले पता था कि जो है विकाम शादी के लिए तैयार नहीं था, वो किसी अन्य लड़की के साथ शादी करना चाहता था जिसके पास अधिक धन हो। इन ऑर्डर टू मेक विकाम मैरी, विकाम की शादी लिडिया से कराने के लिए, इन ऑर्डर मतलब के उद्देश्य से, टू मेक मतलब कराने के लिए, विकाम की मैरी मतलब शादी, लिडिया मतलब लिडिया, तो विकाम की शादी लिडिया से कराने के उद्देश्य से डार्सी हैड सेटल्ड ए कंसिडरेबल अमाउंट, डार्सी ने एक बड़ी रकम अदा की थी ऑन विकाम को। यानी ये पत्र के माध्यम से कौन बता रहा है? उसकी मामी एलिजाबेथ की मामी एलिजाबेथ को बता रही कि डार्सी ने विकाम को बहुत बड़ी रकम अदा की थी उसको मनाने के लिए कि वह शादी किससे कर ले, लिडिया से ही करे। परचेस्ड कमीशन, और कमीशन भी दिलवाया था, इन आर्मी में, फॉर हिम, उसके लिए। यानी डार्सी ने विकाम के लिए आर्मी में कमीशन भी दिलवाया था, एंड पेड ऑफ ऑल हिज डेब्ट्स, और उसका सारा कर्ज भी अदा किया था। अब सोचिए अब एलिजाबेथ पर क्या बीतेगी। एलिजाबेथ जो डार्सी को पहले इतना बुरा मानती थी, और डार्सी ने ही उसकी बहन की व उसके परिवार की इज्जत बचाने के लिए विकाम को इतना सारा धन दिया, उसको कमीशन दिलवाया, उसके सारे कर्ज उतारे। ये एलिजाबेथ को अब पता चला। डार्सी हैड आल्सो अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी, और डार्सी ने शादी समारोह में हिस्सा भी लिया था, भाग भी लिया था। द लेटर लेफ्ट एलिजाबेथ इन ए डेज, अब इस पत्र ने
एलिज़ाबेथ को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि किस में डाल दिया, अचंभित कर दिया। कहने का मतलब उसको सदमे में डाल दिया। यहाँ डेज़ का मतलब सदमा कह सकते हैं या कुछ आप और कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। जब ये पत्र पढ़ा एलिज़ाबेथ ने, उसको पता चला कि डार्सी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है लिडिया और विकाम की शादी कराने में, तो इस पत्र ने लेफ्ट एलिज़ाबेथ को छोड़ दिया इन ए डेज़ का मतलब सदमे में, उसको सदमा पहुंच गया, आश्चर्यचकित हो गई। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रही थी, इफ़ शी वॉज हैप्पी और सैड, कि वो खुश थी कि दुखी थी। खुशी और दुख दोनों हो रहा था कि उसने डार्सी को नकार दिया था शादी के लिए, इस बात के लिए दुखी थी, लेकिन डार्सी ने इतना काम किया, इस बात के लिए खुश भी थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। शी थॉट दैट, उसने सोचा कि डार्सी हैड टेकन ऑल दिस ट्रबल, कि डार्सी ने सारी परेशानी उठाई थी फॉर हर सेक, केवल उसे पाने के लिए। मतलब एलिज़ाबेथ ने सोचा कि ये डार्सी ने सारी चीज़ें जो की है ये केवल हमें पाने के लिए की है, इसका मतलब डार्सी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शी आस्क्ड हरसेल्फ, उसने स्वयं से पूछा मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न। एलिज़ाबेथ ने स्वयं से बहुत सारे प्रश्न पूछा। डिड ही स्टिल लव हर, कि क्या वो अभी भी उससे प्यार करता है। ये एलिज़ाबेथ ने सोचा कि क्या डार्सी अभी भी हमसे प्यार करता है। वुड ही बिकम ब्रदर इन लॉ ऑफ विकाम, क्या वो विकाम का ब्रदर इन लॉ बनेगा। ब्रदर इन लॉ का यहाँ पर मतलब होगा साड़ू। देखिए, कहीं मैंने आपको ब्रदर इन लॉ का मतलब साला बताया, कहीं साड़ू बताया, तो देखिए हमारे यहाँ हिंदी में साला साड़ू अलग अलग है, लेकिन ब्रिटेन में या इंग्लिश में आप कह सकते हैं ब्रदर इन लॉ कहीं साले के लिए भी आता है, कहीं साड़ू के लिए आता है। तो एलिज़ाबेथ सोच रही, क्या डार्सी विकाम का साड़ू बनेगा। होम ही हेटेड, जिससे वो घृणा करता था। अब साड़ू कब बन पाएगा, जब डार्सी की शादी एलिज़ाबेथ से हो जाएगी और विकाम की शादी तो लिडिया से हो गई, तो विकाम और डार्सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साड़ू हो जाएंगे। तो वही चीज़ एलिज़ाबेथ सोच रही है कि क्या डार्सी विकाम को अपना साड़ू अपनाएगा, अपने साड़ू की तरह मानेगा, जिससे वो हमेशा घृणा करता था। फॉर हर सेक, उसके लिए एलिज़ाबेथ ने सोचा कि क्या हमारे लिए डार्सी विकाम को अपना साड़ू बनाएगा। अपने आप से सोच रही है। शी थॉट, उसने सोचा, वंडर्ड, आश्चर्य किया, एंड एडमायर्ड हिम, और उसकी प्रशंसा किया, मोर एंड मोर, बहुत और बहुत, मतलब खूब ज़्यादा प्रशंसा किया एलिज़ाबेथ ने डार्सी की, मन ही मन। शी फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी व्यक्त किया, यानी दुखी भी हुई, फॉर एवरी रूडनेस, प्रत्येक कठोरता से, यानी प्रत्येक कठोरता के लिए। शी हैड शोन टू हिम, जो उसने उसको दिखाया था, इन द पास्ट में, यानी एलिज़ाबेथ ने जो रूखा रवैया अपनाया था डार्सी के प्रति, जो कठोरता दिखाई थी उसके सामने, उसके लिए एलिज़ाबेथ ने अब क्या महसूस किया, सॉरी फील किया कि मैं अपने आप से सॉरी मांगती हूँ, मैंने डार्सी के साथ बहुत बेकार से बातें की, बहुत रूडनेस के साथ बात की। शी फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, लेकिन उसने आप पर अभिमान भी किया, गर्व भी किया, एंड ह्यूमिलेटेड, और अपमानित भी महसूस किया, एट हर ओन बिहेवियर, अपने खुद के व्यवहार पर। यानी कभी कभी तो एलिज़ाबेथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी, कभी कभी खेद व्यक्त कर रही थी। विकाम ट्राइड टू फाइंड आउट, विकाम ने ये जानने की कोशिश की, इफ़ एलिज़ाबेथ न्यू, कि एलिज़ाबेथ जान गई थी, डैट की हिज स्टोरी ऑफ डार्सीज इनजस्टिस टू हिम, उसकी कहानी डार्सी के प्रति जो अन्याय हुआ था वॉज फॉल्स, गलत था। मतलब विकाम भी आ चुका था, तो वो सोच रहा था कि क्या एलिज़ाबेथ को पता चल गया कि हमने डार्सी के प्रति अन्याय किया था, या डार्सी ने हमारे प्रति जो अन्याय किया था वो बात गलत थी, क्या एलिज़ाबेथ को पता चल गया। इस लाइन को थोड़ा एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। चूँकि विकाम ने एलिज़ाबेथ को पहले बताया था कि डार्सी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, तो अब विकाम एलिज़ाबेथ से पूछ रहा है कि विकाम के साथ डार्सी ने बुरा बर्ताव किया था, ये बात गलत है, क्या ये बात एलिज़ाबेथ को पता चल गई है। एलिज़ाबेथ से उसने पूछा कि मैंने झूठ बोला था आपसे कि डार्सी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है, क्या आपको पता चल गई बात। एलिज़ाबेथ ओनली मेड सम ह्यूमरस, तो एलिज़ाबेथ थोड़ा सा मुस्कुराई, रिमार्क्स इन रिप्लाई, और हंसी में बातें टाल दी।
यानी जब एलिजाबेथ से उसने पूछा विकाम ने कि क्या आपको हमारी सच्चाई पता चल गई, तो एलिजाबेथ मुस्कुराई और बातें टाल दी। तो ये आपका जो 52 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका जो अगला चैप्टर 53वां चैप्टर है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और कहानी अब आपको मालूम हो रही होगी कि लिडिया और विकाम की शादी हो गई है। अब शादी बची है किसकी किसकी, बिंगले और जेन की, और एलिजाबेथ और डार्सी की। तो उनकी शादी कैसे होती, कैसे मिलन होता, आगे हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।